Mercy. होके नीवे मेहनता करियां ने ताही जिद्दां साडे तो हरियां ने होके नीवे मेहनता करियां ने ताही जिद्दां साडे तो हरियां ने चुकना ना पवे किसे दे के ऐसी छवि बना दो नानक नीवा जो चले लगे ना ताती वाओ नानक नीवा जो चले लगे ना ताती कदे पारे नए सी भुलेखे ने दिन माड़े चंगे देखे ने कदे पारे नए सी भुलेखे ने दिन माड़े चंगे देखे ने ना कामयाबी दे बैके ते फिर पैर पीछे ना पाओ नानक नीवा जो चले लगे ना ताती वाओ नानक नीवा जो चले लगे ना ताती वाओ आओ खड़ बाबे दे दर ते मंगा सुख जोड़ हथ धोए मंजिल तक पहुंचा दे बाबा राहां दे विच टोए सानू थल्ले लाउण वाले ने अज तक किन्ने होए जाको राखे साइयां कहंदे मार सके ना कोई ओए आप जिन्ना खाने नू मिलदा ओ तो वध खवाओ नानक नीवा जो चले लगे ना ताती वाओ नानक नीवा जो चले लगे ना ताती वाओ लत्तां खिच्चियां सी इत्थे बड़िया ने तू दादा नाल सहब दे खड़िया ए लत्तां खिच्चियां सी इत्थे बड़िया ने तू दादा नाल सहब दे खड़िया ए मन विच होवे बैल ना मूंहों मक्खियां मुरादां पावो नानक नीवा जो चले लगे ना ताती वाओ नानक नीवा जो चले लगे ना ताती वाओ बड़ा ही दयाल तू कुदरती कमाल तू हाँ जी और चैंपियन, क्या हाल है सभी के? तो वॉइस क्लियर आ रही है सभी के पास? ओके जी। वॉइस क्लियर आ रही है सभी के पास? ओके, क्या बात है। तो बाकी सभी एंटर हो चुके हैं ना? बाकी यूट्यूब पे थोड़ा सा देख लेते हैं। सभी लाइव चल रहे हैं, सभी के पास यूट्यूब लिंक आ चुका है। मैं पहले बता देता हूँ सुपरवाइजर्स को, जो पर्सन अभी एंटर नहीं हुए तो वो एंटर हो जाएंगे। ओके, चल रहा है यूट्यूब भी, है ना? सही है। ओके, क्या हाल है चैंपियन सभी के? बढ़िया है सभी? तो बाकी आज आपको पता स्लॉट होल्ड भी हो रहे थे, तो थोड़ा सा मीटिंग लेट करें हम, 10 बजे स्टार्ट करिए, है ना? तो सभी के स्लॉट होल्ड हो रहे हैं? सभी करवा रहे हो स्लॉट होल्ड? सही करवा रहे होंगे, है ना? ओके सर जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके, गुड इवनिंग सभी को। तो बाकी स्लॉट होल्ड हो रहे होंगे सभी के। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से काम कर रहे हो, सभी बहुत अच्छे से सीख रहे हो, है ना? सभी ट्रेनिंग्स लगाते हो, मॉर्निंग मैनेजर मीटिंग जितनी भी होती हैं सारी मीटिंग्स का पार्ट बनते हो? ओके, कुछ लोग अभी भी आलस दिखा रहे होंगे ना, हाथ ऊपर भी नहीं जा रहा होगा। ओके, तो आज का टॉपिक है क्लोजिंग के ऊपर, है ना? क्लोजिंग के ऊपर टॉपिक है। तो मैंने आपको बोला था अभी भी हम क्लोजिंग का टॉपिक जरूर कवर करेंगे। मैंने जब पहले मीटिंग हुई थी हमारी, उसी दिन मैंने बोला था ना। तो आज किसी इशू की वजह से मॉर्निंग मीटिंग तो नहीं हो पाई,
तो मैंने सोचा क्यों टॉपिक छोड़ना है, हम आज नाइट में कर लेते हैं मीटिंग, है ना। चलो, ओके। तो आज क्लोजिंग, देखो मैं क्लोजिंग के बारे में एक चीज बताना चाहता हूँ सभी पर्सन्स को। तो पहले जो नहीं जानते, जो अभी न्यू बिजनेस के अंदर जिन्होंने लेवल कंप्लीट करा है, तो मैं बता देता हूँ जी, नाम मेरा सरवण चहल है और मैं बठिंडा पंजाब से बिलोंग करता हूँ और इस बिजनेस के अंदर मैनेजर लेवल पे काम कर रहा हूँ। ओके। तो काफ़ी टाइम मुझे इस बिजनेस के अंदर हो चुका है, अप्रॉक्स 3 साल इस बिजनेस के अंदर मुझे हो चुके हैं। तो बात करें इस बिजनेस के अंदर, बहुत मज़ा आया स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग से लेके बहुत मज़ा आया, पता नहीं क्या चक्कर था। मुझे तो ऐसा लग रहा था भी मुझे जो काम जिंदगी में चाहिए था वो यही है। ओके। भी जो काम, जिस काम के लिए मुझे भगवान ने पैदा करा वो यही काम है। तो ऐसा मुझे लगा जैसे मैं आया इस बिजनेस के अंदर, है ना। और हाँ देखो, प्रॉब्लम्स थोड़ी सी फेस करनी पड़ती है, रिजेक्शन फेस करना बहुत 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 डिफिकल्ट होता है स्टार्टिंग स्टार्टिंग में। चलो मैं सभी के पहले मैसेज सीन कर लेता हूँ, 80 मैसेज मेरे पास आ रखे हैं। और जितने लोग यूट्यूब पे हैं उनसे भी मैं पूछना चाहता हूँ, मुझे ना आप 5 टाइप करना, 5 5, ठीक है। करने मत लगे जाना, पहले बात सुन लो भी, क्या बात है। कितने लोग ऐसे हैं जिनको रिजेक्शन फेस करने में बहुत दिक्कत आती है, मतलब उनको दिल ही टूट जाता है, स्टार्टिंग में न्यू आए थे या आज भी है, जब रिजेक्शन फेस करते हैं तो उनका मन ही टूट जाता है। 5 5 टाइप कर दो सभी। बहुत जल्दी से मैसेज आ रहे हैं, बहुत तेजी के साथ, है ना। आज मैं इसका सोल्यूशन करके जाऊंगा, इसके बाद आपका दिल ही नहीं टूटेगा। आपको मजा आएगा जब कोई आपको रिजेक्ट करेगा, ठीक है। तगड़ा सोल्यूशन है पूरा, मुझे बढ़िया लगा, हो सकता है आपके काम आए। तो रिजेक्शन जिनको भी, जिनका दिल ही टूट जाता है रिजेक्शन सुन के, वो मुझे 5 टाइप करके सेंड कर दो यूट्यूब पे, मैं देख लूँ कितने के लोग कर रहे हैं। ओके। तो टाइम आज मुझे लग रहा है अपने पास खुला ही है, आज तो हम मर्जी करेंगे थोड़ी सी। तो मैं देख लेता हूँ कितने लोगों का 5 टाइप आ रहा है, ठीक है। जस्ट वेट। क्या बात है, 5 टाइप बहुत बहुत ज्यादा है ना, बहुत लोग 5 टाइप कर रहे हैं। ओके। तो रिजेक्शन का मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, एक्चुअल में रिजेक्शन कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। रिजेक्शन क्या है, देखो यार, हमने लाइफ में रिजेक्शन फेस नहीं करी होती, बहुत कम करी होती है, करी भी होती है तो टाल मटोल करके हमें रिजेक्ट कर दिया जाता है, सीधा सीधा कोई हमें रिजेक्ट नहीं करता है। ओके। घर वालों से कोई खिलौना मांगते वो बोल देते नहीं बेटा हमारे गरीबी है, ये वो है ना, थोड़ा सा बहाना मारते, प्यार प्यूर से समझा देते, है ना। जैसे तैसे भी अपने को सीधा रिजेक्ट कोई नहीं किया, मुंह पे रिजेक्ट किसी ने नहीं करा। और काम के मामले में तो बिल्कुल ही नहीं, पैसे के मामले में तो बिल्कुल ही नहीं। जब हम बहुत ऐसे आते हैं ना बिजनेस में यार, भी जिसको बोलेंगे जो बोलेंगे पार है जी, है ना। बस बंदे को बोला, बस काम। हम बाहर से कैसा लगता है ये बिजनेस, मैं आपको थोड़ा सा बाहर से बता देता हूँ। बाहर से ये बिजनेस कैसा लगता है भी यार, बढ़िया कंपनी है, तगड़ा काम है, अगर आप पॉजिटिव इंसान हो थोड़े से, तो किसी को यूं जाके बोलेंगे भी भाई आया बिलिंग कर दे, बंदा बिलिंग कर देगा, आजा भाई लेवल कर दे, बंदा लेवल कर देगा। क्योंकि हमें बिजनेस अच्छा लग रहा था, होता है। तो हम जो सोचते हैं भी सामने वाला भी इसी तरह सोचे जैसा मैं सोच रहा हूँ। पर हमारी कम्युनिकेशन बिल्कुल जीरो होती है, हमारी नॉलेज बहुत ज्यादा जीरो होती है ना, तो वो बात नहीं बन पाती। तो जो रिजेक्शन फेस करने वाला जो सिस्टम मैंने समझा है, तो अगर उसको आप जानना चाहते हो तो कैमरा ऑन जरूर कर लो, जितने भी पर्सन आप एंटर हो। कैमरा ऑन जरूरी है यार थोड़ा सा, क्योंकि अभी नाइट में 10 बजे आप कुछ नहीं कर रहे, मुझे भी पता है। ज्यादा से ज्यादा आप लेट के मीटिंग लगा रहे होंगे तो वो गलत बात है ना। तो कैमरा ऑन कर लो, जितने भी पर्सन जो जानना चाहते हैं रिजेक्शन फेस कैसे कर सकते हैं हम, रिजेक्शन फेस कैसे होती है, हम अपने आप को मजबूत कैसे करें। हमारी तबीयत खराब है, कोई बात नहीं, जिनकी तबीयत खराब है उनको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। चलो रिजेक्शन फेस करने का मैं सीधा सीधा आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। आप 5 लोगों के पास जाओ, चाहे वो ऑनलाइन में हो चाहे वो ऑफलाइन में हो, मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ, इससे आपका फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। ऑफलाइन में जाओ चाहे ऑनलाइन में, 5 लोग या 6 लोग 7 लोग आपकी कैपेसिटी के हिसाब से, जिनसे आपको पता ही है जे मुझे नो मिलेगी मिलेगी, जिनसे नो मिलेगी मिलेगी। मान लो आपका कोई दोस्त है, उसके पास आप जाके बोलो अरे यार 1000 रुपया चाहिए यार, 1000 रुपया दे दे भाई बन के आज। तुम्हें पहले से पता है भी वो मना करेगा, तुम उसकी रिक्वेस्ट करो, उसको वो मना कर देगा, फिर दूसरे बंदे के पास जाओ, मान लो किसी और काम के लिए, ठीक है। मान लो मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती और मैं बोल रहा हूँ अरे भाई यार तेरी गाड़ी चला के देखनी है, गाड़ी की चाबी देना, 10 किलोमीटर जाके आना है। अभी मुझे भी पता वो मना करेगा, पर मैं उसको बोलूंगा भी दे भाई यार। अभी उसने मुझे मना कर दिया, अभी यही चीज लागू कर दो अपने सिस्टम के अंदर। फिर जो बाकी के 4 5 हमारे पास क्लाइंट बचे, उन लोगों को उठा लो जिन्होंने कल वीडियो देखी लेकिन कॉल नहीं उठाया या रिस्पॉन्स नहीं करा या जिन्होंने मना कर दिया। ऐसे 15 20 नंबर निकालो, सीधा कॉल करो,
ओ यार बिलिंग कर देता भाई यार आज तू। अभी वो नंबर तो ऐसे है ना जिन्होंने आपको मना कर ही दिया ऑलरेडी, या जिन्होंने कॉल में आपको रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, न्यू नंबर पे लगाओ, कैसे भी लगाओ आपने पहली स्टार्टिंग में बस आपने मान के चलना है भी जब तक मुझे 10 लोगों से 5 लोगों से नो नहीं ना सुनने को मिल जाती, मैं तब तक न्यू नंबर पे कॉलिंग ही नहीं करूंगा। बस सिंपल कंसेप्ट है, और कोई कंसेप्ट नहीं है। ये आपको अंदर से मजबूत बना देगी, ठीक है, क्योंकि आप पहले ही सोच के जा रहे हो भी भाई मुझे बंदा मना करेगा, और आपने एफर्ट पूरे लगाने हैं। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आई है? ये करके देखना आप, बहुत तगड़ा रिजल्ट आएगा। और आप एक चीज और सोच के देखो, अगर आपने 10-15 लोगों से 10 लोगों से मान लो आपने नो सुननी है, नो सुनने के लिए आपने उनको कॉल कर रहे हो, आपको तो पता ही है नो मिलेगी, बाई चांस 2 लोग ऐसे निकल गए जिन्होंने सच में बिलिंग कर दी, ऐसा भी तो हो सकता है। सही बात है। तो ये चीज आप करके देखना, जो लोगों ने आपको मना किया है, जिन लोगों ने मना, आप तो सोच के ही जाना भी मना मिलेगा, बस नो ही मिलेगी बस, और कॉन्फिडेंस के साथ। और यार कल तू मना तो कर रहा था वैसे, चलो मैंने सोचा तुझे एक बार कॉल फिर कर लेता हूँ, यार 199 की जगह 150 दे दे, कोई बात नहीं, कर तो ले। ठीक है, पर आपको पता ही है अभी भाई नो सुनने को मिलनी है, तो आप करो जाके। तो ये चीज आपको करेगी, क्योंकि जिस चीज से आप डरते हो ना, अगर उस चीज को आप कर लोगे, करोगे, आपका काम चलेगा। ठीक है, आपको मीटिंग करने से डर लगता है, पहले मीटिंग करो, चाहे खाली मीटिंग कर दो, कोई बंदा मीटिंग में एंटर मत करवाओ, ऐसे ही कैमरा ऑन करके बोलते रहो फोन में, ठीक है, कोई चक्कर नहीं है। आप वो चीज करो जिससे आपको डर लगता है, आप बहुत तगड़ा ग्रो करोगे इस बिजनेस के अंदर, नेक्स्ट लेवल। आपको क्लोजिंग करने से डर लगता है, आप क्लोजिंग करो, क्योंकि क्लोजिंग में बहुत सारे लोगों को ऐसे डर लगता है, पैसा मांगने में डर लगता है, भाई ये चीज करो, तभी स्वाद है, तभी इस बिजनेस का स्वाद है, मजा है। मैंने वो पहले काम करा जिसमें मुझे डर लगता था, आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने एएस लेवल पे मीटिंग करनी स्टार्ट कर दी स्लॉट होल्ड की। मैं स्लॉट होल्ड करवाता था एएस लेवल पे, समझ रहे हो, मीटिंग करके, मेरी टीम में से 10-15-20 लोगों से बैठे हैं मीटिंग में, और मैं मीटिंग कर रहा हूँ, पूरी स्लाइड स्लूड है सारा कुछ बना के। तो और कोई ऐसा नहीं था जो पहले ते आती थी चीजें, जो सारा कुछ ऐसा था नहीं, बस मन में आया भी करना है तो कर दिया, बस सिंपल कंसेप्ट है। आपने दिन में वो काम जरूर करने हैं जिनसे आपको डर लगता है, अगर वो आप करने लग गए तो डेफिनेटली आप इस बिजनेस में तगड़ा ग्रोथ करोगे। बस देखो, आपको दुखी कौन सी चीज करती है, समझने की कोशिश करो। आप किसी बंदे से कोई उम्मीद लगाते हो, अभी आपने उम्मीद लगाई, मान लो मैं आपका नोबस हूं, आपने मेरे से उम्मीद लगाई भी ये बंदा मुझे 1350 देगा ही देगा, ये उम्मीद लगा ली, पर आपको डर है भी ये मना ना कर दे, ये डर भी है, तो उस डर की वजह से आप मेरे से अच्छे से फॉलोअप कर ही नहीं पाओगे, अच्छे से कोई बातचीत ही नहीं कर पाओगे, पैसों के रिलेटेड जब भी बात आएगी आप भागोगे, ऐसी सारी चीजें होंगी। और लास्ट में वो बंदा आपको मना करेगा, जो नॉर्मल सी बात है, 10 में से 1-2 लोग हाँ करते हैं, बाकी मना ही करते हैं, ज्यादातर रेशो यही होती है। फिर आपका दिल टूटेगा भाई यार, क्योंकि आपने उससे उम्मीद लगाई थी। और जहां पे जब आपने 10 लोगों से ना सुननी है, तो जहां पे आपको किसी से कोई उम्मीद नहीं है, समझ रहे हो, जहां से आपको किसी से उम्मीद नहीं है, आपको ये अभी 10 के 10 भी मना करेंगे, मैंने तो इनसे ना सुननी है, पर अगर उसमें से 2 लोगों ने हाँ बोल दिया, आपकी खुशी का कोई ठिकाने नहीं रहेगा। तो ये चीज आप डेफिनेटली करके देखना, तगड़ा आपको रिजल्ट मिलेगा, बहुत माइंड फ्रेश होगा, और आपको ना कॉन्फिडेंस आएगा बात करने में। आप जब न्यू लीड पे कॉलिंग करोगे, उस पे जाके आप बिलिंग करवाने की कोशिश करोगे, तगड़ा रिजल्ट आप निकालोगे, क्योंकि आपको पता चल चुका कॉन्फिडेंस के साथ बिलिंग होती है। नॉलेज डेफिनेटली चाहिए, पर एक कॉन्फिडेंस भी उसके साथ अटैच होना चाहिए, अगर कॉन्फिडेंस अटैच नहीं है तो आपको ज्यादा बढ़िया रिजल्ट नहीं आएगा। ओके तो हाँ जी, तो हम मीटिंग पे चलते हैं। तो मीटिंग आज हमारी क्लोजिंग टॉपिक है, बहुत सारी चीजें हम आज डिस्कशन करने वाले हैं जो आपके लिए बढ़िया रहेंगी, जो आपकी हेल्प करेंगी इस बिजनेस के अंदर क्लोजिंग करने में। देखो क्लोजिंग में आपको एक चीज सिंपल कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ, क्लोजिंग जुड़ा हुआ है फॉलोअप के साथ, ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है। फॉलोअप आप कैसा कर रहे हो, उसमें क्या क्या बंदे को दे रहे हो, क्या क्या चीजें आप कर रहे हो, वो सारी चीजें मैटर करती हैं। और क्लोजिंग में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैटर करती है, वो करती है आपका खुश रहना। समझ आ गई बात? अगर आप बहुत चिड़चिड़े इंसान से हो, मान लो हाँ जी भाई देखो बिजनेस तो बढ़िया आप कर लो, ऐसे इंसान हो तो नहीं जुड़ेंगे लोग। आपको आपको अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करना है। पर्सनैलिटी आपकी कैसी होनी चाहिए, थोड़ी सी हंसमुख, अच्छी पर्सनैलिटी। ओके, आपके साथ बंदा कॉल पे बात करे, तो मान लो अगर मुझे कोई नोबस कॉल कर रहा है, एक तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ, हाँ भाई क्या हाल है, ठीक है मीटिंग लगा ली, एक तो ये बात होगी। एक मैं बोल रहा हूँ, हाँ भाई क्या हाल है, और मीटिंग कैसी रही, अच्छी रही, मजा आया, क्या बात है, क्या बात है, चलो बढ़िया है, ये चीज है।
तो आपको दोनों में समझना पड़ेगा ना भी एक्चुअल में अगर आपने क्लोजिंग करनी है, आपने पर्सन के साथ अच्छा रिलेशन बिल्ड करना है, तो आप अच्छे मतलब खुश मिजाज इंसान होने चाहिए। तो सबसे पहले आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा मैटर करेगी। अगर आपकी पर्सनैलिटी, आवाज़ आपकी बहुत बारीक सी है, आप बहुत धीरे धीरे बोलते हो, जब आप कोई मिठास जैसा कुछ नहीं है ना बातों में, मान लो भी आप स्माइल, उसको लग ही नहीं रहा भी आपने जिंदगी में कभी स्माइल करा होगा, तो जहां पे थोड़ी सी दिक्कत आती है। ठीक है, फॉलोअप के टाइम पे भी ये चीज काम आती है, और इसी के साथ आपका जो रिलेशन बिल्डअप वो बहुत अच्छा होता है। ओके, क्लोजिंग में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, अभी आप कम से कम कॉन्फिडेंट भी होने चाहिए, और क्लोजिंग करते टाइम आपके मान लो जो एक आपकी जो खुशी है वो भी आपको दिखनी चाहिए, क्योंकि सामने वाले को जो चीज मिल रही है, चाहे वो स्लॉट होल्ड है, चाहे 2cc का प्लान है, वो आपके इमोशन पे डिपेंड करता है। बंदे ने 2cc का प्लान देखा, 1350 के बारे में जाना, अगर उससे आप डर के बात कर रहे हो या कॉन्फिडेंट बात नहीं कर रहे हो, तो उसका भी कॉन्फिडेंस गिर जाएगा, उसका भी मूड थोड़ा सा ऑफ हो जाएगा। लेकिन अगर आपका मूड अच्छा है, हाँ भाई क्या बात है, सिलेक्शन का पता चल गया, क्या बात है, ओके ओके चलो, वेरी वेरी गुड यार, कैसे पेमेंट करने वाले हो, पेमेंट की बात करो सीधा, क्योंकि आपको पता है आप कॉन्फिडेंट हो, आपने फॉलोअप अच्छा करा, सारा कुछ बढ़िया करा। तो कई बार तो मैं जब फॉलोअप करता हूँ, नो डाउट कुछ लोग गलती पता क्या करते हैं क्लोजिंग में, सबसे बड़ी जो गलती होती है, जब पैसा क्लियर हो जाता है ना बंदे को, पैसा, उसके बाद क्लियरिटी देना, समझाना पैर पड़ने के बराबर ही है, सिंपल सी बात है। अगर बंदे को अमाउंट क्लियर हो चुकी है और आपको आपके फॉलोअप के ऊपर भरोसा है, तो अमाउंट क्लियर होने के बाद क्लियरिटी मत दो, वहां पे सिर्फ अर्जेंसी आपकी, मान लो कि जो आप अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हो, अच्छी वाली अर्जेंसी, वो चीज हो। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे उनको 1350 क्लियर हो गया, बंदा बोलता है हाँ जी मैम, या हाँ जी सर, इसमें 1350 रुपए की पेमेंट करनी पड़ेगी। बंदा पता क्या बोलता है, हाँ देखो डियर, उसके लिए आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे, आपको ये चीज मिलेगी, वो चीज मिलेगी। आप ये सारी चीजें पहले क्लियर करो, नो डाउट। ठीक है, अगर आप अमाउंट की बात कर रहे हो, जो सामने वाला बंदा अमाउंट की बात कर रहा है, अगर उसने बोल भी दिया इसमें तो 1350 देने पड़ेगा, उसको बोलो बोर को साइड में, तो मैं पहले सिलेक्शन का मीनिंग पता चला भी एक्चुअल में सिलेक्शन हमने करवानी क्यों है। अमाउंट के अटैच करके उसको क्लियरिटी मत दो, क्लियरिटी अमाउंट के बाद नहीं दी जाती, अमाउंट के बाद सीधा अर्जेंसी होती है, और वो अर्जेंसी भी तभी काम करेगी अगर आपका सबसे पहले फॉलो बढ़िया रहा होगा। ठीक है, तो ये चीज को आपने ध्यान में रखना है। जब अमाउंट क्लियर हो जाए उसके बाद अर्जेंसी अर्जेंसी ही मैटर करती है, उसके बाद क्लियरिटी मैटर नहीं करती। ठीक है, क्योंकि हम सीनियर से बात क्यों करवाते हैं, अर्जेंसी के लिए। ओके, अभी जो क्लोजिंग है, इसके अंदर आपको एक्चुअल में मेन प्रॉब्लम्स कौन सी आती हैं, वो सबसे पहली चीज तो यही आती है भी आपको कॉन्फिडेंस के अंदर दिक्कत आती है। तो कॉन्फिडेंस अपना बहुत अच्छा रखो, अगर आप अपनी क्लोजिंग बढ़िया बनाना चाहते हो, अगर आप चाहते हो भी पर्सन आपके साथ अटैच रहे। मैंने कुछ लोगों की जो दिक्कत देखी है हमारे जहाँ पे, उसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज पता क्या है, वो जब भी फॉलोअप कर रहे हैं, तो मान लो वो एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर रहे, मान लो जितना उन्होंने कॉपी पेस्ट, जैसे आज के टाइम पे आप सोशल मीडिया देखते हो, सोशल मीडिया में या आप लोगों में, हमारे अंदर एक जो चीज की कमी है वो पता क्या है, हम जो भी नॉलेज देखते हैं उसको कॉपी पेस्ट करते हैं। आपने मेरी बातें सुनी, आप मेरी बातें कॉपी पेस्ट करोगे, आपने कुछ वीडियो में देखा वो आप कॉपी पेस्ट करोगे। हमारा खुद का थिंकिंग लेवल थोड़ा सा कम होता है, हम खुद से थोड़े से क्रिएटिव कम है, थोड़े से। ठीक है, ये चीज को आपने हमेशा ध्यान रखना है भी फॉलोअप सिर्फ वही नहीं है जो आपके सीनियर ने आपको बता दिया और वही आपने बोल दिया, वो फॉलोअप नहीं है। उसके अलावा आप दुनियादारी के बारे में क्या जानते हो, क्या एक्सपीरियंस है आपको, वो चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। ठीक है, फॉलोअप सिर्फ इतना ही नहीं है भी हमने कंपनी के बारे में बता दिया जी, हमने प्रोडक्ट के बारे में बता दिया, हमने चीजों के बारे में बता दिया, इतना फॉलोअप नहीं होता है। फॉलोअप के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, मान लो भी आप कोई भी टॉपिक, अगर आपको कोई भी टॉपिक दे दिया जाए, तो आजकल जो दुनिया में हो रहा है क्रिकेट के बारे में या किसी और चीज के बारे में, आपको हर एक टॉपिक के बारे में नॉलेज हो, आपको उस बंदे के साथ बात करके उसका इंटरेस्ट पता लगे एक्चुअल में, कम से कम समझ आ रही है। आपको हर एक तरीके से मान लो बहुत परफेक्ट बनने की जरूरत होती है, ये चीज आप समझो थोड़ी सी। क्योंकि जब भी मेरे से कोई पर्सन बात कर रहा है, तो मैं शायद फॉलोअप के अंदर कंपनी प्रोडक्ट के बारे में बात करने के बाद कम से कम मेरे पास 30-40 मिनट मैं उस बंदे से और बात कर सकूं, चाहे वो कंपनी का टॉपिक हो चाहे कोई अदर टॉपिक हो। क्योंकि सामने वाला जो इंसान है, वो सिर्फ कंपनी कंपनी के बारे में अगर हम बात करें, सिंपल सी बात समझो,
कंपनी के प्रोडक्ट के मार्केट प्लान के बारे में बात करें तो हम आधे घंटे में या पौने घंटे में सारी बातें एक एक दिन में हम क्लियर कर सकते हैं। पर वो बंदा हमारे साथ बिजनेस स्टार्ट क्यों करेगा? क्योंकि अगर उसको उस हम में लगेगा भी हाँ ये बंदा यार, इस बंदे के पास नॉलेज है, ये बंदा आगे जाने वाला है। ठीक है। और फॉलोअप के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है वो यही आती है, जो क्लोजिंग के टाइम पे भी काम आती है, जो हम अपना विजन उस बंदे को जरूर बताएं एक बार भी हमारा क्या विजन है। जैसे मैं अब किसी से फॉलोअप कर रहा हूँ तो उस फॉलोअप के अंदर मैं एक चीज बंदे को डेफिनेटली क्लियर करूंगा भी भाई इस बिजनेस को मैंने क्यों स्टार्ट करा था, या इस बिजनेस को जब मैंने स्टार्ट करा तो मेरा क्या मानना था, क्या क्या किस वजह से मैंने इस बिजनेस के अंदर आया, मैं जॉब के अंदर कितना कमा रहा था, या उसमें मैं सेटिस्फाइड क्यों नहीं था। अपना जो विजन है वो आपने जरूर देना भी, और इस बिजनेस में मैं कितना आगे जाना चाहता हूँ, मैं कितना ग्रो करना चाहता हूँ, या मैं किस लेवल पे जाना चाहता हूँ। तो अगर वो विजन आप अपना डालते हो उस चीज के अंदर तो डेफिनेटली पर्सन आपके साथ वहां पे जाके कनेक्ट होता है। ठीक है, तो जस्ट वेट करना एक सेकंड। हाँ जी, तो जहां तक क्लियर हुआ सभी पर्सन को? ओके, तो अभी नेक्स्ट हम चलते हैं भी। जब 2cc लेवल के अंदर मान लो जब हमारे पास पर्सन आता है तो बहुत सारे उनके ऑब्जेक्शंस होते हैं बहुत सारी चीजों को लेकर। ठीक है, उनके क्या क्या ऑब्जेक्शन होते हैं मेनली? पहली चीज उनका ये रहता है अभी यार सर हमारे पास पैसे नहीं है, जहाँ चीजें नहीं है ना। जैसे मेरी टीम के अंदर मैं एक चीज आपको बताता हूँ, मेरी टीम के अंदर एक इंसिडेंट हुआ। वो सबसे पहला इंसिडेंट क्या था, जैसे का हाउस वाइफ थी है ना, तो हाउस वाइफ के साथ कम से कम 4 से 5 लोग उनके साथ चल रहे थे बूट कैंप्स के अंदर। तो बूट कैंप के अंदर चलते चलते मान लो जब भी मैंने उनसे बात करी, जब लास्ट में जाके स्लॉट होल्ड की बारी आई, मैंने उनसे पूछा मैं अभी हाँ जी आपके 4 पर्सन चल रहे थे उनका क्या हुआ। तो उन्होंने बोला सर वहां पे उनके पास पैसा नहीं था, पैसे की प्रॉब्लम थी। मैं चलो एक के पास होगी, दो के पास होगी, चारों के चारों के पास थी। कह रही हाँ जी सर। आप जहां पे एक चीज का थोड़ा एस्टिमेट लगा सकते हो भी एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ पे है। बंदे के साथ हमारा जो ट्रस्ट था, जो हमारा विश्वास बनना चाहिए था वो नहीं बना। 4 लोगों का अगर आपको छोड़ के जा रहे हैं तो उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि भाई आप वहां पे फॉलोअप अच्छे से नहीं कर पाए, या उनके साथ अच्छे से रिलेशन बिल्ड नहीं कर पाए। तो सबसे पहले अगर आप क्लोजिंग को बेस्ट बनाना चाहते हो, उससे पहले आपको अपने फॉलोअप को बेस्ट बनाना होगा। सबसे नेक्स्ट लेवल आपको अपना फॉलोअप लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, और अभी चलते हैं जो स्लॉट होल्ड की बारी आती है। स्लॉट के होल्ड के अंदर हमें जो नॉर्मली चीजें फेस करने को मिलती हैं भी, हमें मॉर्निंग का टाइम पर्सन लेते हैं या कुछ पेमेंट इशू दिखाते हैं, चीजें करते हैं। तो इसमें ज्यादातर लोग जो अभी के टाइम पे स्लॉट होल्ड करवा रहे हैं, पहली बात तो जहां तक आते आते बंदे को स्लॉट होल्ड आप पहले से ही क्लियरिटी कर दो पेमेंट के बारे में। क्योंकि जहां पे मैं एक चीज जो करता हूं, जैसे एक मैं एक चीज आपको क्लियर करता हूं, अगर आप किसी भी बंदे का स्लॉट होल्ड ज्यादा निकलवाना चाहते हो या 2cc ज्यादा करवाना चाहते हो, ठीक है, उस बंदे को आप जे मत बोलो भी भाई जहां पे आपका स्लॉट होल्ड होगा या चीजें होंगी। आप उस बंदे को स्लॉट होल्ड के बारे में पहले से अच्छी खासी नॉलेज दे के रखो। ठीक है, अभी जहां पे भाई हमारी सिलेक्शन होती है और इस चीज को अच्छे से प्रमोट किया करो। ठीक है, भी भाई हमने स्लॉट होल्ड जहां पे होगा और उसके लिए हमें कुछ अमाउंट लग सकती है। जैसे मान लो आप बोल सकते हो भी 1000 से 1500 के समथिंग कोई अमाउंट रहेगी। अगर वो अमाउंट का आप अरेंजमेंट करके रखना, अगर आप वो अरेंजमेंट नाइट में नहीं कर पाते हो तो हो सकता है भी आपकी जो सीट है वो वहां पे कन्फर्म ना हो। ठीक है, आप एग्जैक्ट अमाउंट चाहे बंदे को बताओ ना बताओ, पर थोड़ा बहुत अमाउंट का आइडिया देकर रखो जरूर। ओके, अगर आप वहां पे आइडिया देकर रखते हो तो मीटिंग के बाद आप उस बंदे को बोल सकते हो भी हाँ जी डियर आप क्या चलाते हो, पेटीएम फोन पे क्या चलाते हो। तो वहां पे सीधा आप बंदे की अमाउंट जो है वो डलवा सकते हो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो क्लोजिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है भी, हमारे साथ जो लोग चलते हैं फिर आगे जाके स्लॉट होल्ड के टाइम जो स्लॉट होल्ड कर लेते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, उनको तो हम अपना बढ़िया तरीके से ट्रीट करते हैं। जो स्लॉट होल्ड नहीं करते उनको हमने क्या करना है, उनको जब नेक्स्ट जो भी टाइम देना है
वो अपने सीनियर से बात करवा कर ही टाइम दो। अगर आप बिना सीनियर से बात करवाए टाइम देते हो तो वो पर्सन आपको कहीं ना थोड़ा सा मान लो डीला ले जाता है भी, ठीक है यार इसने तो यूं टाइम दे दिया। किसी भी बंदे को ना यूं टाइम मत दे दो। मान लो जैसे आपने बोला भी भाई 10 बजे तक का टाइम है, और 10 बजे का टाइम देने के बाद बंदे ने बोला यार मैं 10 बजे तक सर कर दूंगा पक्का, पर लेकिन उसने नहीं करा, तो वहां पे आप खुद की तरफ से उस बंदे को कभी भी टाइम मत दो। वहां पे आप अपनी अपलाइन की एक बार बात करवाओ, उनको बोलो भाई देखो मैं मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मेरा काम था आपको सपोर्ट करना, आपको गाइड करना, सीट देना या चीजें करना मेरे हाथ में नहीं है। अगर आप चाहते हो भी भाई आपको सीट मिले या आपको मॉर्निंग तक का टाइम मिले, तो उसके लिए आपको सीनियर से बात करनी है। अगर सीनियर के पास सीट होगी या वो कोई सोल्यूशन कर सकेंगे तो वो डेफिनेटली आपका करेंगे, नहीं तो अदरवाइज वहां पे कोई चांस नहीं है। तो सीनियर से बात करवा के आप उस बंदे को नेक्स्ट जो भी टाइम है वो दिलवाओ, ठीक है। और क्लोजिंग के अंदर सबसे बेस्ट जो चीज है वो यही है भाई, अगर आपने 9 बजे का टाइम दिया है तो आप उस बंदे को 8:30 या 8:45 ही कॉल करो। ये नहीं भी आप 9:30 कर दो, 10 बजे कर दो। अगले दिन जब ये आपने कॉल करना है तो उसको पूरे के पूरे टाइम पे कॉल करो, उसको वही सेम चीज बोलो भी डियर मेरे पास जैसे सीनियर ने बताया था भी मॉर्निंग तक आप 9 बजे तक कर देना, पर अभी 9 बजे तक नहीं होगा, अभी आपको और भी जल्दी करवाओ क्योंकि हमारे पास जो सीट्स हैं वो लिमिटेड है, ठीक है। तो वो बंदे को आपने वहां पे और एजेंसी देनी है। ये नहीं अगर आपने देखो 9 बजे का टाइम किसी इंसान को दिया, एक एग्जांपल के लिए मानो मॉर्निंग 9 बजे तक का टाइम दिया या मॉर्निंग 10 बजे तक का टाइम दिया या नाइट के 10 बजे तक का टाइम दिया, इसके अंदर सबसे बड़ी चीज पता क्या आती है, आपका जो पर्सन है वो 10 बजे तक ना पूरी एफर्ट करेगा, पूरा जोर मारेगा अपना करने के लिए भी, हाँ ठीक है यार मैं अरेंजमेंट कर रहा हूँ, सारी चीजें कर रहा हूँ। पर जैसे ही 10 बजते हैं उसके बाद कई बार क्या होता है बंदा हमारा कॉल ही नहीं उठाता, ठीक है। इसका सबसे बड़ा रीजन पता क्या होता है, क्योंकि उस बंदे के माइंड में हमने एक डेडलाइन सेट कर दी भी, अगर भाई 10 बजे तक हो गया तो हो गया, नहीं तो नहीं होगा। वो डेड आपने अर्जेंसी भी इस तरीके से देनी है भी कि वो डेडलाइन सेट ना हो कम से कम, ठीक है। अगर 10 बजे से ऊपर भी टाइम जाता है या कुछ भी चीज होती है तो बंदे को आप, क्योंकि अगर आप पहले कॉल कर लोगे, अगर 10 बजे की आपने डेडलाइन दे रखी है और आप उस बंदे से पहले 9:30 बजे बात करके आप उससे पूछ लोगे भी हाँ भाई तुम्हारा कब तक हो रहा है या कितने बजे तक हो रहा है या कितना टाइम आपको और लगेगा, फिर वो वहां पे क्या चीज होती है ना, वहां पे बंदा आपके साथ कंफर्टेबल होकर चीजें बता देगा भी भाई मेरे को अभी हो रहा है या 5 मिनट में हो जाएगा, 10 मिनट में हो जाएगा। लेकिन आपने 10 बजे का टाइम दिया और आपने 10:15 बजे कॉल करा या 10:30 बजे कॉल करा, तो वहां पे बंदा ऑलरेडी मेहनत करना छोड़ चुका है क्योंकि उसको लगा था भी सर ने 10 बजे का टाइम दिया, 10 बज गए हैं, अभी भाई 10 बजे के ऊपर मेरी सिलेक्शन नहीं होगी, वो वहां पे बंदा छोड़ देता है अपना एफर्ट करना, ठीक है। तो ये चीज आपने हमेशा ध्यान रखनी है। और जो भी पर्सन आपके स्लॉट होल्ड करते हैं, देखो उनके लिए आपको मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर आप चाहते हो वो क्लोजिंग में अच्छे जाएं तो पहली बात तो ना उनका एक ट्रस्ट जीतना पड़ता है। उसके बाद, क्योंकि इसके बाद लोग पता क्या करते हैं, आप स्लॉट होल्ड करवाने टाइम सबसे बड़ी गलती जो मैं देखता हूँ वो बोलते हैं भी नहीं नहीं आगे कोई पैसा नहीं लगेगा जी, ठीक है। वो ये चीज बोलते हैं, आपके पर्सन पूछते हैं भी आगे कोई पैसा तो नहीं लगेगा, हमारे पर्सन वहां पे ये चीज क्लियर करते हैं भी नहीं नहीं आप इतना पेमेंट करो आगे कुछ नहीं लगेगा। ये चीज नहीं करनी आप लोगों ने भाई। आप देखो मेन चीज क्या है, आज आप 1350 के लिए जो वो चीज बोल के आप डेफिनेटली पैसा ले लोगे, पर वो बंदा आपके साथ 2cc लेवल कभी नहीं करेगा, क्योंकि 2cc आप 199 की जो बिलिंग है वो आप अर्जेंसी के साथ करवा सकते हो, पूरी अर्जेंसी देके भी हाँ हमारे पास सीट कम है, ये चीज कम है, वो चीज कम है। 1350 भी चलो एक हद तक आप अर्जेंसी क्रिएट करके करवा सकते हो, उसके साथ रिलेशन बिल्ड भी चाहिए थोड़ा सा और अर्जेंसी भी चाहिए, दोनों चीजें चाहिए। पर अगर आप चाहते हो भी 2cc लेवल मेरी टीम में ज्यादा से ज्यादा हो, ज्यादा से ज्यादा मेरा काम बढ़े, तो उसका सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, वो है रिलेशन बिल्ड। वहां पे अर्जेंसी मैं बोलता हूँ 10-15% काम करती है, बाकी सारा आपका रिलेशन बिल्ड काम करता है। आप कितना मान लो कितना आप सही तरीके से चीजों को कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि इस बिजनेस के अंदर सबसे बड़ी चीज पता क्या है, एक्चुअल में सबसे बड़ी बात क्या है, आप जो बोलते हो ना वो बंदे के माइंड में फिट होती है, वो उस चीज को ना पक्का फिक्स करके रखते ही रखता है अपने माइंड में। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। अगर आपने बोल दिया कि कोई पैसा नहीं लगेगा और आप भाई अगले दिन उससे पैसा मांग रहे हो या मीटिंग में पता चल रहा है उस बंदे को, वो बंदा बोलेगा भी नहीं यार भी ये बंदा सही नहीं है, इसने मुझे मना करा था भी आगे नहीं लगेगा लेकिन अभी लग रहा है, वो बंदे के ईगो पे आ जाती है वो बात।
वहां पे उसको सिंपली क्लियर करो यार। देखो वहां पे अगर आपका रिलेशन बिल्ड बहुत अच्छा है, उस बंदे को सीधा बोलो भी देख भाई, 2cc लेवल के बारे में तू जानता है ना, तेरे को वहां पे सीनियर्स ने बताया होगा मीटिंग्स में भी, हमने भाई 2cc लेवल करना है। उसको ना वहां पे आप अपनी सच्चाई दिखाओ, एक्चुअल में जो चीज करने वाली है। भी अगर मैं तुम्हें आज ये बोल दूं भी भाई जहां पे कोई पेमेंट नहीं लगेगी आगे, तू 1350 दे दे, और कल को मैं तेरे से पेमेंट मांगू, वो बिल्कुल सही नहीं है। मैं तुम्हें पहले क्लियर कर देता हूँ, आगे जो 2cc लेवल होता है वो हमें कंप्लीट करना होता है, और वो पहला और आखिरी लेवल होता है। हाँ, पर मैं तेरे को इतना जरूर बता सकता हूँ भी वो बहुत आसानी से तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि उसको भी करने के तरीके होते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां पे उस बंदे को आप थोड़ा सा हिंट जरूर दे सकते हो भी भाई वहां पे हम 3 तरीके से कर सकते हैं, हम शेयरिंग के साथ भी कर सकते हैं, उसको पर्सनली भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अपना सिलेक्शन करवाओ, सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। और वहां पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज रिलेशन बिल्ड ही आती है यार, एक्चुअल में जो चीज मैंने देखी है, क्योंकि मैंने बहुत बार ये चीज हुई है मेरे साथ, जो मैंने पर्सन क्लोज हुए हैं ना, उनके साथ रिलेशन बिल्ड ही मैटर करता है वहां पे। अगर आप बंदे को सच्चाई बताते हो, क्योंकि और ये चीज तो आपको पहले दिन से क्लियर करनी चाहिए। पैसे के ऊपर जब भी कोई बात आती है, हमें भागना नहीं होता वहां। तो उसमें पैसे की बात तो कहीं आती ही नहीं है, फिर तो बंदे को आगे प्रॉब्लम आती ही नहीं है बिजनेस स्टार्ट करने में। ये प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, जब आप बंदे का जॉब माइंडसेट है अभी के टाइम पे भी, वो बंदा अभी भी जॉब माइंडसेट के साथ ही बिजनेस के अंदर चल रहा है। ठीक है, वो अपने दिमाग में 2-3 ऑप्शन लेके चल रहा है भी अगर मैंने जहां पे नहीं करा तो मैं वहां पे कर लूंगा, मैंने जहां पे नहीं करा तो मैं वहां पे कर लूंगा। वो ऑप्शन लेकर अगर चल रहा है तो फिर जाके बंदा इसी तरीके से सवाल जवाब करता है। ओके, तो स्लॉट होल्ड के टाइम पे विश्वास जीतना कैसे हो सकता है, देखो मैं आपको 2-4 चीजें बताता हूँ। या तो देखो आप एक स्लॉट होल्ड वाले जो पर्सन है उनका एक ग्रुप क्रिएट कर सकते हो, अगर नहीं करा तो वहां पे बंदे को एक अचीवमेंट मिलती है, अचीवमेंट होती है, मान लो एक तरीके से अच्छा लगता है भी यार आपने उसका स्लॉट होल्ड करा, तो आप उसको एक हक से चीज बोल सकते हो। देखो स्लॉट होल्ड में आप ये चीज उसको जरूर बोलो भी आप स्लॉट होल्ड करोगे तो भाई आपको ग्रुप मिलेगा। ठीक है, अगर उस ग्रुप में वो बंदा एंटर होता है तो उसको लगता है भी हाँ यार अभी मैं किसी चीज का पार्ट बन चुका हूँ, वो आप ग्रुप सिर्फ नोवस नोवस का ग्रुप रख सकते हो। और अच्छे से वहां पे उस ग्रुप को कंट्रोल करने वाले भी लोग चाहिए। ठीक है, आपको समझा के उस बंदे को वहां पे एंटर करना है सारी चीजें। और दूसरी चीज वहां पे आप क्या कर सकते हो, देखो हमारे टाइम पे जो चीज थी ना, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। आप कई बार क्या होता है भी हम जब बंदे का स्लॉट होल्ड होता है ना, तो हम उसको नॉर्मली सेंड कर देते हैं भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, ये चीज वो चीज है ना। वहां पे उसका स्क्रीनशॉट लो, चाहे उसका स्टेटस बनाओ, सॉन्ग सॉन्ग लगाओ, उस बंदे को ग्रुप में एंटर करो, और वो स्टेटस भी उसका उसमें डालो अच्छे से। उसका 1350 लगा भाई। ठीक है, उसको जितना आप अप्रिशिएट करोगे उतना ज्यादा वो बंदा आपके साथ चलेगा। मैं बोलता हूँ उसका स्लॉट होल्ड करवाने के बाद उस बंदे को कॉल भी करो भी भाई क्या बात है यार, कॉन्ग्रेचुलेशन, लास्ट सीट बची थी, आपका स्लॉट होल्ड होगा, बहुत बहुत बधाई हो आपको। ये चीजें अप्रिशिएट करने वाली हैं आपके लिए, जो बहुत छोटी चीज है। मेरी टीम में मान लो 40 स्लॉट होल्ड हो रहे हैं, 30 स्लॉट होल्ड हो रहे हैं, मान लो एग्जांपल के लिए, मेरे लिए वो बड़ी बात नहीं है, पर जिसका हो रहा है उसके लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है, क्योंकि उसने पेमेंट दी, उसको वहां पे दिखाओ भाई, देखो कि जहां पे तेरे पॉइंट अपडेट हो चुके हैं, ये तुम्हारा बिल है। अकेली अकेली चीज उसको कॉल करके बताओ, उसको बोलो देखो बिल में तुम्हारा एड्रेस है, इस एड्रेस पे चाहिए था ना। अकेली अकेली चीज वहां पे उसको क्लियर करो। अगले दिन उसको मीटिंग में लेके बैठो आप पर्सनली। ठीक है, उस बंदे को गूगल की वेबसाइट दिखाओ वहां पे कि कहाँ पे उसका अकाउंट अटैच होगा। अगले दिन तो उसके 60 पॉइंट अपडेट भी हो जाएंगे ना। उसको दिखाओ भी जहां पे तुम्हारे 60 पॉइंट अपडेट हो चुके हैं। आपको गूगल आईडी की नॉलेज होनी चाहिए भी, जहां पे भाई इनकम शो करती है, जहां पे पूरी टीम का वॉल्यूम शो करेगा आपकी। ठीक है, जहां पे ये सारी चीजें शो करेंगी, उसको हर एक चीज गूगल पे सर्च आउट करके दिखाओ, उसकी आईडी खोल के दिखाओ। तीसरी जो चीज आपको सबसे ध्यान देना है स्लॉट होल्ड के बाद, वो देना है प्रोडक्ट नॉलेज। प्रोडक्ट नॉलेज सबसे इंपॉर्टेंट है। आज जो मीटिंग करी थी कितने लोगों ने लगाई थी, 6 बजे की मीटिंग कितने लोगों ने अटेंड करी थी, करी होगी काफी सारे लोगों ने। प्रोडक्ट नॉलेज आप सोच के देखो, जितने भी 2cc लेवल में प्रोडक्ट आते हैं, उन उन प्रोडक्ट्स की आपने अच्छे से मान लो, अगर पीडीएफ बना सकते हो तो बढ़िया बात है, नहीं तो अपने सीनियर से
चाहे आपके सुपरवाइजर है चाहे एएम है, उनसे प्रोडक्ट मीटिंग जरूर करवाओ स्लॉट होल्ड के बाद। अगर वो नहीं कर रहे तो आप करो, कोई दिक्कत नहीं, आप सीखो। ठीक है। फिर वहां पे जब प्रोडक्ट मीटिंग हो जाती है, क्लियर होगी, अभी आपने करवानी है अपने सीनियर से उसका फॉलोअप। ये आपने अलग से करना है। 6 PM की मीटिंग चल रही है, नो डाउट, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अभी प्रोडक्ट मीटिंग के बाद आपने सीनियर से बात करवानी है, और उस सीनियर की बात करने का मोटिव पता क्या होना चाहिए? मोटिव, अभी बात तो कैसे भी कर सकता है, अभी वो आपका सीनियर है, उसने अपनी स्ट्रैटेजीज स्किल्स वगैरह सारा कुछ अपने हिसाब से लेके चल रहा होगा। लेकिन उसके बाद आपने क्या चीज करनी है, प्रोडक्ट नॉलेज की मीटिंग के बाद सीनियर से जब बात होगी तो वहां पे एक्चुअल में उस बात का मोटिव क्या होगा वो मैं बता देता हूं आपको। उस बात का मोटिव ये होगा भी वो सीनियर आपके पर्सन से बात करते करते जे एक बार जरूर जानेगा भी उसके घर में कोई शुगर का पेशेंट है, उसके घर में आस पड़ोस में रिश्तेदारी में सगे संबंधी में कहीं भी कोई शुगर का पेशेंट हो, किसी के घुटनों में प्रॉब्लम हो, या किसी इंसान के हार्ट की प्रॉब्लम हो, किसी बंदे को किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो, ठीक है, खाने वगैरह के रिलेटेड कोई पता, उससे सीनियर का। और ये चीज मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आप इस चीज पे बात करोगे ना, अपने सीनियर को बोलोगे भी सर इस तरीके के ऊपर फॉलोअप लेना, हाँ लिवर की प्रॉब्लम हो सारी चीजें, ठीक है, तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम वहां पे उस बंदे के माइंड में लानी है आपने भी, एक से दो लोग उसको जरूर मिले, क्योंकि शुगर ऐसी प्रॉब्लम है ना, हर तीसरे घर में चौथे घर में शुगर का पेशेंट बैठा है आज के टाइम पे। हार्ट की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ रही है, कैंसर की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ रही है। और अगर देखो हार्ट की प्रॉब्लम तो ऐसी प्रॉब्लम है यार, अभी मैंने आज की मीटिंग में भी बताया था भाई, हार्ट अगर किसी हार्ट अटैक आज किसी बंदे को आ गया, वो बंदा 30 साल का है, तो हार्ट अटैक की प्रॉब्लम पता कब स्टार्ट हुई होगी? जब वो 21 साल का था। तो वो चीज उसको एक्सप्लेन करो कि वो प्रोडक्ट जो हमारे पास फॉरएवर में है वो कितने ज्यादा जरूरी है हमारी हेल्थ के लिए। और अगर आपने एक से दो से तीन लोग वहां पे ढूंढ लिए, तो वहां पे आप उस बंदे को बताओ भी भाई आप शुगर वाले पेशेंट को इतने प्रोडक्ट शेयर कर सकते हो, हार्ट वाले को इतने के शेयर कर सकते हो, और इस बंदे को मान लो, उस बंदे को वहां पे रिकवरी प्लान देना है एक तरीके से, अगर मैं सही बताऊं तो भी उसको आपने ये चीज क्लियर कर देनी है भी इतने 10 से 12 हजार या 15 हजार के प्रोडक्ट तो उससे शेयर भी कर सकता है बहुत आसानी के साथ, भी वहां से तुम्हारी शेयरिंग हो सकती है। उसको शेयरिंग का आइडिया जरूर देना है, ठीक है। और शुगर पेशेंट या हार्ट पेशेंट को मैंने एक सेल्स की टेक्निक भी बताई थी जब मैंने पहले मीटिंग करी थी भी, पहले ऊपर लेके जाना होता है प्राइस, फिर नीचे लेके आना होता है, फिर बंदा मान जाता है ना, भी उसको वो टेक्निक भी बतानी है एक तरीके से। मान लो एक्चुअल में मैं अगर आपको साफ साफ शब्दों में बताऊं, तो उसको प्रोडक्ट नॉलेज से लेकर उसको प्रोडक्ट की नीड है या कहाँ पे वो शेयर कर सकता है, वो सारी चीज उसको क्लियर करनी है, ठीक है। ज्यादा क्लियर होगा, प्रोडक्ट नॉलेज उस बंदे के माइंड में घुसा देनी है बहुत अच्छे तरीके से। बीमारियां जो आसपास में उसके हैं वो सारी चीजें आपने उसको क्लियर करनी है, क्योंकि देखो यार, जब वो बंदा प्रोडक्ट, आज मैंने जो प्रॉब्लम देखी, आज भी मेरी एक पर्सन से बात हुई थी, मीटिंग हुई थी, पर्सनल मीटिंग थी उसका, चलो उसने मीटिंग सही लगाई थी, वो लड़की का हस्बैंड था ना, एक हाउस वाइफ का, तो उसका ये था कहना सर मैं इतने सारे प्रोडक्ट्स लेके क्या करूंगा, सिंपल यही क्वेश्चन, और कोई क्वेश्चन नहीं। आप सोच के देखो, अगर वो नॉलेज उसको होती, चलो वो लड़की को तो नॉलेज है, अभी वो बेचारी नहीं बोल पा रही है ना उसको, लेकिन वहां पे मेन प्रॉब्लम तो वही आई ना। तो ये नॉलेज देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जो किसी के हस्बैंड के अंदर जो प्रॉब्लम आई है, चलो अलग बात है, क्योंकि वो हमारे पहले कांटेक्ट में नहीं था, बाद में कांटेक्ट में आया, लेकिन ये क्वेश्चन आपके नोवस का भी होता है कई बार भी, सर मैं इतने प्रोडक्ट लेके क्या करूंगा। और कसम से बताऊं, ये क्वेश्चन मेरा भी था, ठीक है, मेरे अंदर भी ये था भी, यार मैं बिजनेस तो स्टार्ट कर लूंगा पर मैं 30 हजार के प्रोडक्ट्स का क्या करूंगा। पर मैंने कर लिया, क्लियरिटी तो मुझे नहीं हुई थी पर मैंने फिर भी कर लिया, है ना। चलो वो लगे होते हैं, भगवान की कृपा होती है, हम कर लेते हैं, पर हमने कोई चूक नहीं छोड़नी। उस बंदे को जो, आज मैंने सोच के देखो, 2cc लेवल की जितनी भी लिस्ट थी उसका एक एक प्रोडक्ट का यूज क्यों बताया, रीजन यही रीजन भी, बंदे जब अपने साथ परचेजिंग करें तो उनको फीलिंग आए कि जो सारे प्रोडक्ट्स हैं वो यूजफुल हैं। मैं आपको ये बोलूं भी भाई ये डब्बा है, मान लो कोई भी डब्बा मैं जहां पे ले लेता हूँ ना, ये थैला है, इसको आप 50 हजार का खरीद लो, आपको कुछ नहीं पता इसमें क्या है, कैसे लेगा बंदा बताओ? सही बात है ना।
तो उस बंदे को प्रोडक्ट नॉलेज हो। और एक एक मैं आपकी जो गारंटी है, आपकी जो जिम्मेवारी है भी, आप एक एक प्रोडक्ट की उसको नॉलेज दो। फिर बंदा आपका 2cc लेवल कैसे नहीं करेगा, मुझे आगे बताना। फिर अभी इसके बाद 6 बजे की मीटिंग होगी, अच्छा सा फॉलोअप आप और लेना, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट मीटिंग में जाओ। अभी आगे आपने और क्या करना, देखो आपके वैसे सीनियर 2cc प्लान तो करते होंगे, नो डाउट। अगर नहीं करते तो भाई 2cc प्लान करना सीखो। नहीं तो आप अपने सीनियर से करवाओ, अगर नहीं कर रहे तो। ठीक है, वैसे तो ऑलमोस्ट सभी मैनेजर करते हैं। हाँ जी, आवाज आ रही है सभी के पास? जस्ट वेट। हाँ जी, आवाज आ रही है सभी के पास? हैंड रेज करना। ओके ओके, सही है। हाँ हाँ, थोड़ा नेटवर्क इशू आ गया था, मुझे लग रहा है मीटिंग कट हो गई थी, लेकिन दोबारा ज्वाइन होगी। ओके। तो जहां तक समझ आ गया, अभी प्रोडक्ट नॉलेज के ऊपर हमने सबसे पहले बहुत अच्छे से काम करना है। अगर ये चीजें बंदे की क्लियर रहेगी। हाँ जी, अभी आवाज आ रही है? हाँ। ओके ओके, ठीक है जी। वीडियो अभी आ रही होगी, पहले नहीं आ रही होगी, अभी आ रही होगी। ओके। तो जो 2cc प्लान है उसके अंदर भी देखो कुछ चीजें हमें करने की जो जरूरत है। मैं आपको कुछ बताता हूँ एक्चुअल में उसमें हमने क्या चीजें करनी है। अभी सही होगा। अभी हमने करवाना हो तो कॉम्बो बुक। कॉम्बो बुक कितने लोग करवाते हैं? मान लो 5-6 हज़ार के साथ कॉम्बो बुक की मीटिंग होती होगी, आप सभी की, है ना? कॉम्बो बुक की मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप, और जो 2cc लेवल की आप अमाउंट बता रहे हो ना, देखो हमारे लोगों के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है? क्लोजिंग के अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है, हम ऑफर को प्रमोट ही नहीं कर रहे। हम ऑफर को प्रमोट ही नहीं कर रहे भाई, ये प्रॉब्लम है हमारी। ठीक है, हमने ये मान रखा है भी भाई जो 2cc के जो प्रोडक्ट्स हैं, 2cc के जो प्रोडक्ट्स हैं वो 30 हज़ार के हैं बस। ऐसा नहीं है। आप किसी नोवस के आईडी पे जाके प्रोडक्ट डालो, आप एलोवेरा डालो, बाकी प्रोडक्ट्स डालो जो भी डालने हैं। एक्चुअल में प्रोडक्ट 38 से 39 हज़ार के पड़ते हैं 2cc के। जो आपको ऑफर के साथ 2cc के प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो एक्चुअल में 29 हज़ार, 29.5 हज़ार में मिल जाते हैं। तो एक्चुअल में कंपनी आपको वहां पे 10 हज़ार, 7-8 हज़ार का मोस्ट ऑफ बेनिफिट दे रही है। ये आपको पता होना चाहिए इस बात का। जो ऑफर बनाया कोई कंपनी ने ऐसे नहीं बना दिया भी भाई 38 हज़ार के ले लो, नहीं लेने तो 29 हज़ार के ले लो, ऐसा नहीं है। कंपनी उसमें एक्चुअल में 7-8 हज़ार के प्रोडक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है। ये चीज रियल है। आप किसी भी नोवस की आईडी पे जाके डाल के देखना अलग से प्रोडक्ट, आपको 38 हज़ार 37 हज़ार से नीचे के नहीं डलेंगे। उस बंदे को वो दोनों डिफरेंस दिखाओ, ठीक है। उस बंदे को दिखाओ भी, एक आईडी का स्क्रीनशॉट आप लो, उसको भेजो भी, ये देखो भाई इस बंदे के पास ऑफर नहीं है, इस बंदे को जो 2cc लेवल है जो 38 हज़ार का पड़ा, ये बंदे के पास ऑफर है, इस आईडी के अंदर ऑफर शो कर रहा है। और ये बंदे को प्रोडक्ट जो 2cc लेवल है वो इतने का पड़ा हुआ है। ओके, जब वो चीज आप एक्चुअल में उस बंदे को सामने करके दिखाओगे, फिर आप उसको बोलो, कॉल पे उसको ओपन करवाओ, उसकी आईडी ओपन करवाओ फोन में। उसको बोलो भी अपनी आईडी में जाके चेक कर कॉम्बो में भाई तुम्हारे पास ऑफर शो कर रहा है या नहीं कर रहा। ना बोलेगा भी हाँ कर रहा है, ठीक है। वहां पे फिर उसका कॉम्बो ऑफर आपने बुक करवाना है। ठीक है, अगर कॉम्बो बुक होता है तो उसके बाद जाकर आपने बंदे को अच्छे से प्रमोट करना है, उसके कॉम्बो ऑफर को भी अच्छे से, जैसे आपने स्लॉट होल्ड का करा था वो सारी चीजें आपने वैसे की वैसे करनी है। ठीक है, और स्पेशली अगर उसके बाद 2cc और कुछ लोग इसके बाद भी गलती पता क्या करते हैं, जो एक्चुअल में मैंने देखी है, कॉम्बो ऑफर की जैसे पेमेंट आती है 5 हज़ार आ गई, 6 हज़ार आ गई, 7 हज़ार आ गई, जो भी आप डलवाते हो, उसके बाद उसको डीला छोड़ देते हैं भी सर अभी तो ये कर लेगा। अभी ये माइंड सेट बन चुका है इसका, ये बंदा सीरियस है, इसने 5 हज़ार अरेंजमेंट करके डाल दिए, अभी ये कर लेगा। ऐसा नहीं करना, उसकी शाम की 6 बजे की मीटिंग लगवाओ, उसी टाइम अपने मैनेजर से
जा अपने किसी सीनियर से पर्सनल मीटिंग करवा के उसको बोलो भाई अगले दिन अपना 2cc लेवल करो। क्योंकि ये ह्यूमन ब्रेन, एलॉन मस्क ने एक बार के पता क्या बोला था, भाई अगर आपको अपने घर की सफाई करनी है और आपने टारगेट लिया भी मुझे 1 महीने में करनी है, तो आप 1 महीने में ही करोगे। लेकिन अगर वहीं आपने टारगेट लिया भी मुझे 2 घंटे में सफाई करनी है पूरे घर की, तो आप 2 घंटे में भी कर दोगे। आगे समझ। जे उस बंदे के आपके ऊपर डिपेंड करता है भी आप बंदे को कितना। कुछ लोगों के मैंने पर्सन देखे हैं 15-15 दिन चल रहे हैं जी, कॉम्बो बुक के बाद भी उनको उन्होंने 15 दिन लगा दिए। 15 दिन उन्होंने अपना क्या नहीं करा, लेवल ही नहीं करा। ठीक है। और जहां पे सबसे बड़ी गलती पता है किसकी आती है, उस इंसान की जिसके वो डायरेक्ट में चल रहा है। वो अपने सीनियर को कॉल करके पता क्या बोलेगा, सर वो पर्सन ना थोड़ा सा उसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है, उसके घर में दिक्कत है, ये है वो है, इसलिए वो अभी नहीं कर सकता। अभी आप अभी आप सोच के देखो, आपका सीनियर 100% दे पाएगा वहां पे? सीनियर को तो आपने पहले ही बांध दिया भी सर उसकी प्रॉब्लम है, उसका ये है, उसका वो है। अभी सीनियर बेचारा बोलेगा भी ठीक है यार प्रॉब्लम है तो चलो टाइम दे देते हैं। सीनियर वहां पे एफर्ट कर ही नहीं पाएगा, मार ही नहीं पाएगा उसके ऊपर, क्योंकि आपने तो उसको अपना, आपने ये नहीं बोला भी सर ये मेरा पर्सन है, इसने पेमेंट करी है, इसने कॉम्बो बुक कर दिया है, आप इससे बात करो। अगर आपको लग रहा है भी ये अभी कर देगा तो आप इससे अभी करवा लेना, अगर आपको लग रहा है भी इसको टाइम देना चाहिए तो आप टाइम दे देना। ये चीज होती है। हाँ आप कुछ चीजें ऐड करके बता सकते हो, उसके घर की कंडीशन थोड़ा सा बता सकते हो, ये चीज है, पर सीनियर को बांधो मत वहां पे। इसका सर हो नहीं सकता, आप इसको सर टाइम दे दो, ये कर दो वो कर दो, ये अभी नहीं कर पाएगा। आप ऐसे मत करो। आप अपना, क्योंकि आप जिस लेवल पे हो या हम इस जिस लेवल पे हैं उस पे हमारी थिंकिंग अलग लेवल की है। सीनियर आपने अलग तरीके से सोच रहा है। जिन लोगों ने मेरी टीम के अंदर मान लो किसी एएस को या सुपरवाइजर को ये बोला था ना भी सर अभी तो 20 दिन बाद होगा, सर अभी तो 1 महीने बाद ही हो पाएगा, मेरी 1 महीने बाद सैलरी आएगी। मीटिंग करी, आधे घंटे के अंदर बंदे ने लेवल कर दिया मीटिंग करने के बाद। ऐसी ऐसी चीजें भी होती हैं, समझ आई। कई बार एक पर्सन ऐसा जो मेहनत कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, सीनियर को कॉल नहीं कर रहा, उनकी जो बताए रास्ते उन पे नहीं चल रहा, उसको 2 महीने हो गए 3 महीने हो गए उसकी कोई सीसी नहीं डल रही भाई, बहुत स्ट्रगल कर रहा है। लेकिन जैसे सीनियर की बात मानने लगा, 4 दिन उनके कांटेक्ट में रहा, उनकी कई बातों पे चलने लगा, भाई उसके जो 4-5 लेवल थे साथ के साथ वो हो गए जो पेंडिंग में चल रहे थे लोग। तो फर्क तो पड़ता है यार, ये चीज हमें समझनी है। हम अगर जहां पे बिजनेस के अंदर, अब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, एएम लेवल तक भी, मैनेजर भी छोड़ो चलो, एएम लेवल तक भी अगर आप अपने मैनेजर, अपने सीनियर की बात मान के चलने लग गए ना, जैसे वो बोलते हैं वैसे आप करने लग गए, आप छोटी छोटी गलतियों को सुधारने लग गए। क्लोजिंग कुछ बड़ी चीज नहीं है इस बिजनेस में। सबसे छोटा जो काम है, सबसे आसान काम जो है वो किसी बंदे का 2cc करवाना है। सबसे आसान काम जो है, थोड़ा सा इससे मुश्किल जो बोल सकते हैं काम, या थोड़ा सा जिसमें मेहनत लगती है, वो काम है उस बंदे को लीडर बनाना। ठीक है। 2cc लेवल अगर पहाड़ लेके बना के लेके चलोगे आप, एग्जाम्पल के लिए पहाड़ बना के लेके चलोगे अपने माइंड पे, यार 30,000 लगता है जी, ये होता है, बंदे को प्रॉब्लम आती है, आप डरोगे तो आप क्या लगता है किसी बंदे को ज्वाइन करवा पाओगे? फिर तो आप सेल्फिश होगे। आपको खुद को पता नहीं है भी 30,000 के बदले हमें क्या मिलने वाला है। अब मैं जब इस बिजनेस के अंदर आया, मेरी सबसे पहली चीज पता क्या होती थी, जब मैं 2cc क्लियर कर रहा हूँ, मान लो मैं किसी कॉल पे क्लियर कर रहा हूँ, जब मीटिंग में क्लियर कर रहा हूँ, उस बंदे को मैं ये बोलता था भी देख भाई, 30,000 के बदले अगर जो तू सोच रहा है भी तुझे जो प्रोडक्ट मिल रहे हैं तो तेरी सोच बहुत गलत है। 30,000 के बदले सर प्रोडक्ट नहीं मिल रहे भाई, ये जो माइंड सेट मिला है ना, ये जो नॉलेज मिली है, ये 3 लाख रुपए भी मैं किसी इंस्टीट्यूट में दे देता तो नहीं मिलती। ये मेरा माइंड सेट जो नेवर गिव अप माइंड सेट बना, वो सिर्फ चैंपियन क्लब ने बनाया भाई। जो आज मैं जहां पे बोल पा रहा हूं, जो आज मेरी कम्युनिकेशन स्किल है, वो सिर्फ चैंपियन क्लब की वजह से है। उस 30,000 में मुझे ये भी मिला है। उस 30,000 में मेरी पहले एक फैमिली थी, आज मेरी 2-2 फैमिलीज हैं। और पहले मेरी फैमिली वो आती है जो मेरी टीम है, जो मेरा चैंपियन क्लब है। 30,000 में मुझे एक फैमिली भी मिली है। 30,000 में मुझे लाइफ टाइम सपोर्ट सिस्टम मिला है भाई। ठीक है। मैं अपने सीनियर को रात को 12 बजे भी कॉल करूंगा, मुझे 12 बजे भी रिस्पॉन्स आएगा उनका। उनसे मैं अपनी कोई प्रॉब्लम शेयर करूंगा, वो मुझे सोल्यूशन देंगे, बाद में सोएंगे चाहे रात के 2 बज जाए। तो जब मैं ये चीजें इतनी प्रमोट करके बताता था, क्या लगता है बंदे को 2cc लेवल बड़ा लगेगा? बिल्कुल भी नहीं यार। पर लेकिन अगर मैं ये सोच रहा हूँ भाई, अभी मेरी सोच मान लो स्टार्टिंग में अगर ऐसी है, यार बस 30,000 इस 4 लोग मेरे साथ लेवल कर ले, मेरे पैसे पूरे हो जाए,
फिर कहाँ बढ़ूंगा आगे यार, फिर थोड़ी बढ़ पाऊंगा, क्योंकि हमारी सोच ही गलत है। अगर आपकी, और ये बिजनेस है फीलिंग का, इस बिजनेस के अंदर मेहनत करने वाला कामयाब ना हो ना हो, पर जो बंदा फीलिंग के साथ काम कर रहा है ना, ऐसे जुनून के साथ, उसने चाय पी, पानी पिया, नहीं पिया, पर जैसे ही फोन 9 बज का लगा कान पे, बंदे के अंदर बिजली दौड़ रही है भाई, चीख चीख के बिजनेस के बारे में बता रहा है, पूरी ऐसे अकाउंट में चाहे बैलेंस है चाहे नहीं है, पूरा खींच रहा है भाई, ऐसे काम कर रहा है, अभी मैनेजर भी शर्मा जाए एक बार तो, है ना, अभी यार मैनेजर भी फीका पड़ जाए, ऐसे इतना करंट है बंदे के अंदर, वो बंदा कामयाब होता है। समझो बात को, काम फीलिंग का है भाई। अभी आपकी फीलिंग क्या है? अभी आप कॉल पे तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, हाँ भाई करेंगे, कोई बात नहीं है, ऐसे आपके अंदर फीलिंग है, बस एक बार कर दे लेवल, मेरा 7,000 बन जाएगा। आप मुंह से बोल के बताओ ना बताओ, लेकिन उसको फीलिंग शो हो रही है आपकी पूरी अंदर, उसको लग रहा है, उसको डर लग रहा है भी ये बंदा पैसे लगवा के मेरी सपोर्ट करेगा, पता नहीं नहीं करेगा। पर लेकिन अगर आप बंदे के अंदर घुस गए ना, घुसना मीन्स भी भाई, मैं अपना ना, अगर मैं अपने लिए 2 घंटे मेहनत करूंगा ना, तेरे लिए मैं 4 घंटे करूंगा, टेंशन मत लेना। तू बस काम पे ध्यान देना, खींचना काम, मैं जहां पे रुकने वाला इंसान नहीं हूं। मैं ऐसे नहीं भी भाई तेरा पेमेंट तेरा लेवल करवा लिया, 7,000 आ गया, मैं शांत बैठ गया, मैं मुझे वैसा इंसान मत समझना। आप लोगों को बोलो भाई तुम लकी हो, तुम मेरे डाउन लाइन में आ रहे हो, मैं इस बिजनेस में ना मैनेजर बनूंगा, और ऐसा मैनेजर बनूंगा ना, चैंपियन क्लब में वैसा कोई पैदा नहीं हुआ आज तक भाई। आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए उस चीज को लेकर। अगर आपके अंदर ये चीज है, और ये चीजें ऐसे नहीं है भी सभी के अंदर होगी, ये चीजें डेवलप करनी पड़ती हैं, जो किसी के अंदर नहीं थी। हमारे अंदर कौन सा थी? हम तो खुद के ऊपर भरोसा ना करने वाले इंसान थे। हम तो भगवान को भी, भगवान पे भी भरोसा नहीं करते थे, भी कैसी जिंदगी दी भगवान, पता नहीं तू सच में है या नहीं है। वैसे इंसान के ऊपर 150 लोग भरोसा कर रहे हैं ना। तो ये चीज कैसे हुई है, डेवलप होती है। आप अपने अंदर देखो, या पर आज चाहे कुछ नहीं हो, आज आप जीरो, आज आपको 10 लोग ताने भी मारेंगे, लेकिन अगर आपको पता है ना भी आप बन जाओगे, तो उनके ताने आपको टच नहीं करेंगे। आप बोलो कोई बात नहीं बेटा, 2 महीने बचे, 2 महीने बचे हैं, तेरी सबसे पहले तेरे ही मुंह तोड़ूंगा आगे। सही बात है। सिद्धू मूसे वाले को बात तो पूछी थी एक बंदे ने, उसको बोला कहना आप इतने कॉन्फिडेंट कैसे रहते हो, आप इतने, मतलब सिद्धू मूसे वाले का इंटरव्यू हो रहा था, उसकी एक लाइन है जो बहुत चली थी उस टाइम पे, कहना आप इतने कॉन्फिडेंट क्यों रहते हो, आप हंसी मजाक में रहते हो, लोग आपको इतनी टांगे खींचते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं। कहना जब सारी दुनिया बोल रही हो ना भी तेरे से कुछ नहीं होगा, तेरा कुछ नहीं बनेगा, और तुम्हें पता है कि तुम कर जाओगे, तब कहना कॉन्फिडेंस अपने आप ही आ जाता है। ये चीज है, अगर आपके अंदर भरोसा है कि भाई मैं तो बन ही जाऊंगा, मुझे किसी का पता नहीं, ठीक है, तो आपका कॉन्फिडेंस गिर ही नहीं सकता। ऐसे बंदे ही चाहिए। वैसा अगर वैसे नहीं हो तो बनो। अगर आप ऐसा नहीं सर मैंने तो किसी की नो नहीं, आज मैंने लड़कियां देखता हूँ कई बार, मैं तो सर घर वालों की कभी ये नहीं सुना, मैंने बोला भाई घर वालों की तूने सुना नहीं सुना, वो तो तू काटा मार दे, वो तो तू है ही नहीं। जहां पे तो आके सारा कुछ त्याग दो। आप गरीब हो तब भी त्याग दो, आप अमीर हो तब भी त्याग दो, आप बहुत एटीट्यूड वाले हो तब भी त्याग दो, आप बहुत काले हो तब भी त्याग दो, आप बहुत गोरे हो भाई तब भी सारी चीजें त्यागो। आपका जहां पे जुनून काम करेगा, ठीक है, आपका जुनून काम करेगा भाई। आपके अंदर जुनून कितना है? ऑफलाइन के अंदर यही तो था। अभी भाई, अभी अभी मेरी जेब में 10 रुपए नहीं है, और मेरी 20 टीम मेरे पीछे बैठी है, और मेरी ऑटो में जाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, और मैं पैदल जा रहा हूँ, पर मैं रास्ते में करता जा रहा हूँ भाई, बनूंगा, कोई चक्कर नहीं है भाई, इसी इसी रास्ते पे गाड़ी चलाऊंगा। तो टीम तब भी पीछे है ना, तभी इसलिए तो पीछे है। अगर मैं भी ऐसे ही मारता जाऊं, अरे यार पैसे भी नहीं है यार, ऑटो में जाने के लिए भी पैसे नहीं है यार, पता नहीं क्या, ऊपर से गर्मी इतनी है, तो वो जो 20 लोग हैं ना वो दिखेंगे भी नहीं, वो उसी टाइम बस पकड़ेंगे और पीछे ही निकल जाएंगे, घर को निकल जाएंगे सीधा। ओके, क्योंकि आज आप जो हो ना, सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है? आज आप जो हो, वो आप आने वाले टाइम में नहीं रहोगे, आप बदल जाओगे। चाहे मेंटली बदल जाओ, चाहे फाइनेंशियली बदल जाओ, चाहे लेवल वाइज बदल जाओ, आप वो चेंज कर ही लोगे अपने आप को, अगर आप कॉन्फिडेंट हो। आपके अंदर जुनून होना चाहिए यार, बंदा, मैं एक चीज मानता हूँ कसम से,
आप खुश मिजाज होने चाहिए, और आपके अंदर ऐसी ना आग उगलती रहनी चाहिए अंदर से पूरा से। ठीक है, हो ही नहीं सकता बंदा आपके साथ ना आए, क्योंकि जो फीलिंग ही ऐसी है। आप किसी बंदे को बोल दे भाई मैं तेरे से आज वादा कर रहा हूं कसम से, मैं चाहे अपने घर से पैसे लगाऊं पर मैं तेरे को गिरने नहीं दूंगा, मैं तेरे को बना के छोड़ूंगा इस बिजनेस में, तुम देखना हम इतनी मेहनत करेंगे। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो चीजें आपके दिल से निकल ही नहीं रही, पता ही नहीं कहाँ पे छुपा के बैठे हो ये फीलिंग्स। क्योंकि ये फीलिंग्स अपने अंदर है, ऐसी बात नहीं है। जो लोग मेरी बातों से सिर हिला रहे हैं ना, उन सभी के अंदर ये फीलिंग है, पर वो बोल ही नहीं रहे भाई। अगर आप बोलोगे नहीं तो वो वहीं दबी की दबी रह जाएंगी। आप क्या, बड़ी एज के हो छोटी एज के हो, ये फीलिंग अपने नोबस के साथ शेयर करो भाई। आप जो इस बिजनेस में आकर फील करते हो, या जो आपने बिजनेस के अंदर आकर फील करा, एक बार बता के तो देखो। लोग आपके साथ खड़े होते हैं यार, ऐसी बात नहीं है। लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, लोग चाहते हैं भी मैं इसके साथ जुड़ के कामयाब हो जाऊं। पर जब वो देखता है भी यार इस बंदे की तो फीलिंग ही नहीं है कुछ, इसके अंदर तो आग ही नहीं है, वो बंदा पीछे मुड़ जाता है। आप तो इतनी फीलिंग में होना चाहिए, बंदा बोले 30,000 लग रहा है, उसको बोलो क्या हो गया फिर, लग रहा है तो लग रहा है, अभी क्या करें, कंपनी ले रही है, हम थोड़ी ले रहे हैं, लेवल कर, बात खत्म। इतना क्या वो आप समझा रहे हो, नहीं भाई इसका फायदा होता है, भाई इसमें ये होता है, इसमें एलोवेरा होता है। जब फीलिंग की बात आ गई ना, फिर नहीं क्लैरिटी चाहिए भाई। जब दिल जुड़ गए ना बंदे के साथ, फिर ऐसे होगा ना भाई, बंदा तो जब बोले सर मैं घर छोड़ दूंगा, आपको नहीं छोड़ूंगा जिंदगी में कभी। अब मणिक अग्रवाल सर की एक वीडियो आई थी ना, जिसमें वो हाउस वाइफ बोल रही थी, कहीं सर अगर हस्बैंड ने ज्यादा रोका ना, मैं तो हस्बैंड ही छोड़ दूंगी, मैं तो आपके साथ ही बिजनेस करूंगी। उसने ये लाइन बोली थी, आपने देखी होगी वीडियो। यही तो होता है भाई, क्लियरिटी तो जरूरत ही ना पड़े। मैंने क्या बोला, मैं स्टार्टिंग से ये चीज बोलता आ रहा हूं भाई, अगर आपने क्लोजिंग करनी है तो आपका रिलेशन बिल्ड बढ़िया होना चाहिए। आपकी फीलिंग्स आप बंदे को बताओ, आप अपना बताओ भी आप क्या करना चाहते हो इस बिजनेस में। आप कितना, मैं उस टाइम पे शायद एक्सप्लेन अच्छे से नहीं कर पाया, शायद अभी एक्सप्लेन अच्छे से हो रहा है। तो यही तो मैं बोलना चाहता हूँ भी भाई आप बंदे को वो चीज बताओ जो आप करने के लिए आए हो। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। आप सच में यार लोग पागल हो जाएंगे भाई। आपको काम करने का थोड़ा सा तरीका आना चाहिए। आप काम करते हो चिड़चिड़ेपन में, इसका नहीं हुआ, उसका नहीं हुआ, इसने नहीं करा, उसने नहीं करा। 10 लोगों में से अगर 9 लोग भी स्लॉट होल्ड कर जाएंगे ना, तो आप एक को पकड़ के रोने लग जाओगे भी एक ने नहीं करा। ऐसा इंसान चाहिए ही नहीं। वो इस बिजनेस में जितना आप गिरो, उतना आप और ऊपर को चले जाओ। भी पहले तो 8 महीने का सोचा था, अभी 7 महीने में ही मैनेजर करूंगा, कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, अभी आपको 4 लोग और छोड़ के चले जाएं, और फिर बोलो अभी 6 महीने का सोचा था, अभी 5 में करूंगा, देखना। उल्टा, उल्टी गंगा बहे। ठीक है, आप सोच के देखो, जब गुस्सा करने का टाइम आ रहा है आप गुस्सा कर रहे हो, जब आप मान लो खुश होने का टाइम आ रहा है आप खुश हो रहे हो, जब नॉर्मल बैठने का मूड है आप नॉर्मल बैठे हो, फिर आप इंसान थोड़ी हो, फिर तो आप लाश हो। जिधर को पानी बह रहा है उधर को आप बह रहे हो। आप तो उल्टे चलो, जब रोने का टाइम आप खुश हो गए हो भैया चक्कर के फट्टे। उल्टे चलो भाई, लोग जितने छोड़ के जाए ना, उतना उतना मजबूत हो जाओ उसी टाइम। चक्कर देंगे फट्टे, कोई चक्कर नहीं है भाई। पहले 7 महीने का सोचा था, अभी तो 5 में बनूंगा, पक्की बात है। ठीक है, तो ये चीज अपने अंदर रखो डाल के, पूरी फीलिंग के साथ काम करो। फोन में भी ना ऐसे बंदे को ऐसे लगे भी अभी ये फोन में घुस जाएगा अभी 2 मिनट में, आसपास में क्या हो रहा है जो तो पता ही ना चले। कुछ लोग, सर घर में ना जब मैं काम करता हूं तो मेरे घर वाले मुझे उल्टा सीधा बोलते हैं। भाई तुम काम अगर कर रहे हो तो तुम्हें सुनाई नहीं देगा ना। जब तुम घुस गए हो बिजनेस में, क्योंकि बिजनेस काम करने का काम है, जो घुसने का बिजनेस है, फिर आप इसमें डूब जाओ एकदम से। ठीक है, जब आप डूब गए बिल्कुल पानी में, तो बाहर क्या हो रहा है आपको पता ही नहीं चल रहा हो, फिर तो कुछ भी नहीं हो रहा हो, चाहे जो मर्जी हो रहा हो। तो घुस के काम करो इस बिजनेस में पूरी फीलिंग के साथ। स्किल तो बाद में काम आएगी, आपका आपका जो जुनून है ना वो कम है थोड़ा सा, कसम से। ऑनलाइन में जो चीज देखी है, थोड़ी सी जुनून कम हो जाता है भाई बंदे का। अगर आपका जुनून है ना आपके अंदर, आप इस बिजनेस में चक दोगे फट्टे यार। सर अगर तैरना ना आए तो, जिसने तैरना वो तैर ही जाएगा, चाहे मुर्दा बन के तैरे। ठीक है, तैरना ना आए तो सीधा ऐसे फ्लैट हो जाओ ना उसमें, पानी में डूबता है ही नहीं बंदा। पानी में वो डूबता है जो ज्यादा हाथ पैर मारता है। ठीक है, अभी ऐसे ही
सीधा खड़ा है। अगर बंदे को तैरना नहीं आता भाई, वो बोलेगा भाई ठीक है कोई चक्कर नहीं भाई, मैं थोड़ा सबर करता हूँ, लेकिन जब तैरना आ जाएगा थोड़ा सा खींच दूंगा काम। और पहली बात तो तैरना, इस बिजनेस में उतरो ही तैयारी के साथ। ऐसा तो उतर ही ना भी ऐसे ही भी आप पोले पैर ही उतर गए है ना भी कुछ। थोड़ा सा मैं देखो यार, एक चीज है इस बिजनेस में, आप जब फीलिंग में आ जाते हो ना, तो कुछ भी लाइन बोल दो आप, वो बंदे को टच कर ही जाएगी, क्योंकि वो आप दिल से बोल रहे हो। ठीक है, क्योंकि वो आप दिल से काम कर रहे हो। जब आप दिल से इस बिजनेस में काम करोगे ना, तो आपको रिजल्ट आ ही जाएगा। पता ही नहीं चलेगा कैसे आएगा, पर आ जाएगा। ये चीज रियलिटी है। ठीक है, क्योंकि एक्चुअली में आपने ये चीज देखी होगी, मैंने भी अपनी टीम में कई बार देखी है, कम स्किल वाले बंदे की ज्यादा सीसी हो जाती है। जिसको अभी उतना वो कॉन्फिडेंट नहीं है बोलने में, इतना वो मान लो नॉलेज नहीं रखता, पढ़ा लिखा एवरेज सा है, लेकिन उसकी 4 सीसी हो गई। एक बहुत पढ़ाकू है, बहुत ऐसा है ना, लेकिन उसकी सीसी नहीं हुई, क्योंकि वो दूसरा दिल से लगा रहा है ना, वो जिधर को तीर मार रहा है उधर ही निशाना लग जा रहा है। तो ये चीज है। आपका जो नोबस है ना, वो आपको आपका 2 दिन में ऐसा फीलिंग आ जाए नोबस को भी और आपको भी, भाई ये तो मेरा फैमिली मेंबर है, पता ही नहीं हम कितने के टाइम से एक दूसरे को जानते हैं। ये चीज रियलिटी है, क्योंकि ये बिजनेस जो है ना, वो ये फीलिंग है भाई। अगर आपकी टीम है, तो वो टीम नहीं है, आपकी फैमिली होनी चाहिए। हर एक बंदे के साथ आपका बढ़िया बॉन्ड हो, बहुत अच्छा है ना। हर एक बंदे को आप मान लो, जो भी आपकी टीम में काम कर रहा है, हर एक बंदे के साथ आपका बहुत अच्छा बिहेवियर हो, हर एक बंदे को एक स्पेशली बॉन्ड हो भी यार। आप और अपनी टीम से प्रॉमिस किया करो, जब आप किसी बंदे का यस करवाते हो ना, या कुछ भी करवाते हो, आप उस बंदे का प्रॉमिस लो भी भाई हमने मिलके काम करना, और मैं हमेशा तेरा कॉल पिक करूंगा, हमेशा मान लो चाहे मुझे कोई भी काम क्यों नहीं है, कभी भी तेरे को जरूरत होगी, सबसे पहले मैं तेरे लिए अवेलेबल रहूंगा। क्योंकि जब ये प्रॉमिस आप करते हो ना, तो आपके याद आता है जब बंदे का कॉल आता है भी मैंने इसके साथ प्रॉमिस करा था। ठीक है, हल्के फुल्के हल्के फुल्के तरीके से लेवल मत करो, पूरा ऐसे फीलिंग के साथ। क्योंकि जितना जान लगा के आप इस बिजनेस को करोगे, डेफिनेटली उतना बढ़िया आपको जहां पे रिजल्ट आएगा, उतना ही तगड़ा। ठीक है, जान लगा के काम करना स्टार्ट करो। ओके चैंपियन। ओके जी, तो बाकी यहीं तक चीजें थी। आप इन चीजों को थोड़ा अच्छे से करो। ठीक है, क्योंकि बिजनेस के अंदर आप स्किल्स बहुत सीख रहे हो, मेहनत बहुत कर रहे हो, पर थोड़े चिड़चिड़ेपन के साथ है ना भी, ऐसे नहीं, पूरे दिल से, क्योंकि फॉर एवर दिल से करने वाला काम है ना। तो दिल से करो, अपनी टीम को पूरा जान लगा के सपोर्ट करो। ठीक है, हर एक बंदे के साथ, क्योंकि हर एक इंसान ने यार पैसा लगाया ना इस बिजनेस के अंदर, बंदा आया ना, तो उसकी उम्मीद मत टूटने दो किसी एक सिंगल बंदे की भी। ठीक है, आपको चाहे दिन रात मेहनत करना पड़े, चाहे आपको खाना तक भी छोड़ना पड़े, कोई चक्कर नहीं पड़ता यार। एक दिन आप खाना नहीं खाओगे, कोई चक्कर नहीं है। आप छोटी छोटी चीजों के लिए लोग अपनी टीम की सपोर्ट नहीं करते, सर मैं वहां चला गया था सर, बर्थडे पार्टी, ये शादी वादियां, ये तो आपके जीवन से खत्म ही हो जानी चाहिए जब आपकी टीम आपके उसमें आ गई। ठीक है, आपकी टीम बननी स्टार्ट होगी। अगर आपकी 4-5 लोगों की टीम है, फिर तो आपके लिए किसी के लिए भी टाइम नहीं होना चाहिए। क्योंकि वो 4-5 लोगों को अगर आपने लीडर बना दिया, उन 4-5 लोगों के साथ आपने पूरी मेहनत के साथ काम करा, वो 4-5 लोग ही आपका सोरिंग बना देंगे। ये चीज रियलिटी है। ठीक है, तो जग्गी सर के साथ आज लोग ऐसे भी खड़े हैं जो 5-5 साल से मान उनके साथ काम कर रहे हैं ना, अभी मैनेजर नहीं बने, लेकिन वो लगे हैं। तो आप सोच के देखो यार, जग्गी सर कितना दिल से उनको लेके चल रहे होंगे। इतना बढ़िया रिलेशन बिल्ड, इतना बॉन्ड अच्छा होना चाहिए हर एक इंसान के साथ, भी बंदा आपको याद करे। ठीक है, तो ये चीजों पे ध्यान दो। बाकी ओके चैंपियन, बाकी मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। बाकी अच्छे से पूरी जान लगा के काम करो, बाकी मिलते हैं किसी